नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते केशवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। समय को समझने के लिए समय चाहिए, साधना के लिए समय नहीं चाहिए। समय को समझने के लिए समय चाहिए। सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। समय का निर्णय करने के लिए तो समय चाहिए। बताई दिया, पढ़ाई लिखाई सत्संग समय निकालोगे तो ही पढ़ पाओगे, लेकिन साधना के लिए समय नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात इसलिए उठाई, अक्सर जो साधना करना चाहते हैं वे इस मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं या भ्रम में पड़े रहते हैं कि साधना के लिए समय चाहिए। स्पष्ट ही कहती है, भ्रम में पड़े हुए हैं। साधना के लिए समय चाहिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम कह रहा हूँ। इसीलिए मैं पहले ही वाक्य बोल दिया कि समय का निर्णय करने के लिए समय चाहिए, साधना के लिए समय नहीं चाहिए। ये बात जानबूझ के इसलिए दो बार उठा दिया अभी, तो खूब समझो इसको, नहीं तो तुम जिंदगी भर परेशान होते रहोगे। अक्सर साधु संघों में भी या ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भी इस बात से परेशान हो जाते हैं, हम काय के लिए घर छोड़ के आए थे। हमें पूछ रहे काय के लिए आए थे। हम साधना के लिए आए थे, तो साधना के लिए तो समय नहीं चाहिए। नारकी साधना करने के लिए कहाँ जाते हैं, त्रियंच साधना करने के लिए कहाँ जाते हैं, उनके लिए तो समझने के लिए भी समय नहीं। सोचो, बोलो देवगति के लोग, मतलब आज प्रोग्राम है तीर्थंकरों का है, कल्याणक है, तो जितने देवों का नियोग है वो बच नहीं सकते उससे, हम नहीं जा रहे, फालतू स्वभाव है। हम क्यों जय जयकार करें, हम हाथी क्यों बने, हाथी बनना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा नियोग है।
हाँ पर्टिकुलर है, किलविश जाति के हैं, इंद्रादिक हैं, विशेष जाति, सब नहीं जाते, माने जिन जिनका योग है, वो जिनका नियोग है वो मना नहीं कर सकते जी, कह रहे जिनका नियोग है वो मना नहीं कर सकते। भी क्या हम तो साधना करेंगे, साधना के लिए समय नहीं चाहिए, अच्छी तरह समझना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि हमें साधना के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो तुम साधना समझते कैसे? प्रश्न है, मैं बिल्कुल सबको ही कह रहा हूँ, लिखो कि तुम साधना समझते क्या हो। साधना का मतलब, साधना के नाम पे वही हम कोई से बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, अपना पढ़ेंगे लिखेंगे ध्यान लगाएंगे फला करेंगे। अरे इससे घुटन होती है। योग्यता से पहले ध्यान नहीं कर पाओगे, घुटन होगी। हमारा समय फालतू चला गया, ट्रस्ट में, मंदिर में, पाठशाला में, निर्माण में, फला में। मतलब पाठशाला चला रहे थे, वो कहते हमारा टाइम पाठशाला में चला गया, इतना कीमती समय। विद्यालय चला दिया तो विद्यालय में चला गया। तो इसलिए मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, साधना के लिए समय नहीं चाहिए। साधना 24 आवर्स होती है, नींद में भी होती है साधना। क्यों? नींद में पत्नी रिप्लेस हो जाती है क्यों? मैं पुरुष हूं ये मान्यता खत्म हो जाती है स्वप्न में। तो मैं आत्मा हूं ये कैसे खत्म हो जाएगी? तो मैं आत्मा हूं, यही तो अपनापन है। बस इतना सरल काम हो गया, यही साधना है बस। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, अब ये देखो ब्रह्मचारियों के प्रतिष्ठा में लग गए, पंच कल्याण कराते फिर इधर उधर। अरे तो कुछ तो करते हुए, खाली का करती। जिस गुणस्थान में बैठी हैं उस गुणस्थान में का जंगल में चली जाती। आपने देखा है जो लोग काम नहीं करते वे आलोचना का काम करती बिल्कुल देखा होगा, इनकी जिंदगी फालतू जा रही है। तुम क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल अच्छी तरह समझना। बिल्कुल दो भाग अलग अलग बांट लो, समय को समझना और समय की साधना। दो अलग अलग पॉइंट। समय माने शुद्ध आत्मा, द्रव्यगुण पर्याय किस स्वरूप को समझने का नाम ही समय है। द्रव्यगुण पर्याय का नाम समय है। द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था समझना, इसको समय कहती है। एक लाइन में बात हो गई। अब समय को समझ गए क्या कि द्रव्य व्यवस्थित, गुण व्यवस्थित, पर्याय व्यवस्थित। अब क्या करना तुम्हें? जो हो रहा है उसमें अकर्ता मानो तो व्यवस्थित, बस साधना हो गई। माने मेहनत इसमें मत करो कि हम काम नहीं करेंगे तब अकर्ता देखेंगे। काम होता हुआ देखना साधना है, बहुत बड़ी साधना है। सुन रहे? रचनात्मक काम, ये बहुत बड़ा रचनात्मक काम है। फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही बड़ी साधना है जी। होते हुए में अकर्ता अनुभव करना साधना है। होना तो भवितव्य के अनुसार है। तुम क्या करोगे? हमें शरीर बड़ा हो ही रहा, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा सुंदर हो गए, थोड़े हिस्ट पुष्ट हो गए तो देखो मैंने किया, जबरन फटे में टांग। और फिर तुम्हारे अनुसार तो परिणमित हुआ नहीं, तो फिर बाद में दुखी हो गए। तो तुम व्यर्थ में दुखी सुखी हो। जे देहाध्यास होते हुए में सहज अकर्ता देखते रहना साधना है। आचार्य अकर्ता भी देख रहे थे, वो ग्रंथ भी लिख रहे थे। अकर्ता भी देख रहे थे और दीक्षा भी दे रहे थे। अकर्ता भी देख रहे थे, वो प्रायश्चित भी दे रहे थे। अकर्ता भी देख रहे थे, सेवा भी कर रहे थे। और सेवा भी कर रहे थे। दिन से दिन और रात से रात समाधि में खड़े रहते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु वगैरह जो जिनकी जरूरत होती है वे खड़े रहते हैं। आहार छोड़ देते अपना और छोड़ देते हैं, लगे रहते। ऐसे नहीं उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, लगती है, लेकिन भाई अकर्ता देखना ही साधना है। वो देखना सहज ही होता है। मतलब हम अभी ऐसा लगता है वो हम नौकरी करेंगे तो फिर साधना कब करेंगे, शादी कर लेंगे तो साधना कब करेंगे, और फिर घर पर हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे 25-50 लोग, हमारी तो साधना के 12 बज गई। अब ये बड़ी सोच खराब है। हम सोच रहे यदि 25 लोगों के बीच में तुम साधना नहीं कर सकते तो फिर 2 करोड़ लोगों के बीच में साधना कैसे करोगे? 2 करोड़ मतलब जैसे साध्वी बन गए या साधु बन गए तो फिर करोड़ों श्रावक हैं, श्राविका हैं, सब तरह के लोग आएंगे जाएंगे, मना कर दोगे आप? मतलब सब तरह के लोग बदलेंगे। विद्वानों को तो एक है कि जहाँ फेवरेट है वहाँ चले जाएं प्रवचन करने।
साधुओं में छूट नहीं है। साधुओं में तो जैन आएंगे, अजैन आएंगे, बिल्कुल ABCD नहीं जानते रणोकानमन, वो भी आएंगे और सबको सुनाना है आपको भगवान आत्मा देख करके। ऐसे नहीं, अरे यार भी तत्व ज्ञान वाले नहीं आए, समय सार जी वाले मिल जाए तो आनंद आ जाए। ये तो कहाँ है यार, डब्बू लोग हैं बिल्कुल। तुम लोगों ने डब्बू देखा, तुम्हारी साधना खत्म। क्या कह रहे, तुमने उनको बेवकूफ़ देखा, अज्ञानी देखा, गांव के देखे, भील देखे, भौंदू देखे, अज्ञानी देखे, तो तुम्हारी साधना खत्म। कितनी करुणा होती होगी पशुओं को देख करके भी संबोधन, जय साधना। पशुओं को भी भगवान आत्मा देख रहे, जय साधना। शत्रु भी आ गया तो उतने प्रेम से देखा भगवान है। शत्रु मित्र तो परिणाम का नाम है, जीव का नाम शत्रु मित्र थोड़ी है। जय साधना, शत्रु को देख करके भी गिलानी नहीं हुई। भजन तो गाते हो, है गाते हो भजन, है गालियों में और हाँ बहुत समता धरती, बहुत सारी रचना है जगह जगह। हमारा मतलब है कि जिस साधना समझाओ, हमारा समय इनमें लग जाता है, नहीं लगता भैया। सही बताऊं, मैंने खाली लोगों को ज़्यादा परेशान देखा है, खाली लोगों को बीमार देखा है। कहीं उनके पास काम तो होता नहीं आत्मा में रमने का, आत्मा में रम नहीं सकती। वो पढ़ने लगी कितने घंटा, 2 घंटा 3 घंटा, फिर थोड़ा काम वाम भी कर लिया, इसके बाद खाली दिमाग शैतान का घर माने आलोचना का घर। आजकल के सब पंडित ऐसे ही हैं। अब इस पे बात घंटों व्याख्यान दिया जा सकता है। आजकल के साधु संत भी ऐसे ही, आजकल ट्रस्ट भी ऐसे ही है, आजकल के श्रावक भी खराब है। और आजकल के तो भैया लड़का लड़की इतने खराब है, टीवी देखो तो दिमाग खराब हो जाए, तो देखे तो क्या हुआ। आजकल की तो फिल्में भी खराब है। मैं देखता हूँ फालतू लोग, खाली दिमाग, आलोचना हो जाता है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा कहते, सुनना बहुत काम की बात। समय को जानने वाले दुर्विकल्प नहीं करते। समय को जानने वाले, समय मैंने द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता को जानने वाले दुर्विकल्प नहीं करते। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। दुर्विकल्प नहीं करते। तुम खोटे विकल्प कैसे कहते हो, ये 4 संज्ञा वाले, हम 4 संज्ञा खोटे विकल्प कहते नहीं। हम तो ये है, जिस विकल्प से भेद विज्ञान ना हो, अपना प्रयोजन ना सदे, उसे दुर्विकल्प कहते हैं। भेद ज्ञान नहीं करना दुर्विकल्प, बस भेद विज्ञान नहीं करना ये दुर्विकल्प है। आनंद नहीं करना ये दुर्विकल्प है। आनंद करो ना, कौन ने मना किया। अब तुम बताओ कैसे आनंद करें, क्या हमसे क्या पूछ रहे। तुम्हारे द्रव्यगुण पर्याय का बिगड़ा क्या है जो तुम दुखी हो। ब्रह्मचारी भाई बहनों की बीमारी की बहुत बड़ा कारण है ये, बहुत बड़ा कारण कह रहा हूँ, बहुत अनुभव से कह रहा हूँ। ये बात दुर्विकल्प होते रहते हैं। मान लो अपने उदय में कहीं समय से कहीं जाना नहीं, और रह रहे 25 बहनों के बीच में, 25 भाइयों के बीच में रह रहे। अब जुगाड़ लगाए जा रहे, कैसे चले जाएँ, कैसे चले जाएँ, कैसे चले जाएँ, कैसे चले जाएँ। चुपचाप चले जाएँ, अकेले में चले जाएँ, कोई से फ़ोन करवा के चले जाएँ। हमारे घर वालों से कहे तुम जा रहे तो हमारे फ़ोन करा दो, पंडित जी भेज दें। अब पूरा टाइम भविता में है ही नहीं। अब दुर्विकल्प क्या है, बस पंडित जी का बस चले तो जान ही ना दें, इन बहनों का बस चले तो जान ही ना दें। सब कर आएंगे यात्रा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे बस। हाँ, अब वो दुर्विकल्प तो बंद काहे से हुआ और दुखी काहे से हुए। और 1 सेकंड का उत्तर है, भविता को कोई रोक नहीं सकता। भविता मेरे पास भी दुर्विकल्प हो सकते थे, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है द्रव्यगुण पर्याय की। जैसे कितने सालों तक मैं स्मारक नहीं गया, बहुत सालों तक नहीं गया, कि बुला ही नहीं जाता था, तो कभी नहीं गए। कोई बात नहीं। एक बार छिंदवाड़ा में डॉक्टर साहब से खुल के बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हमें तुम लोगों से इसलिए डर लगता है कि तुम आकर के जी कहो आटा सही करो, मर्यादा करो, पानी का छन्ना करो बच्चों के बीच में। हम पढ़ाएं कि पहले जैसे जी करें। मैं डॉक्टर साहब मैं कॉलेज में पढ़ा के आया हूँ, मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। वो 2-4 ब्रह्मचारी परेशान कर चुके ना तो 2-4 ब्रह्मचारी बाद मेरे से ही वो दूध का चला, मुझे नहीं बुलाया ना। बहुत विद्यार्थी ने डिमांड करी, सबने चाहा कि आ जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। क्यों,
यदि भवितव्य होगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, और भवितव्य नहीं है तो मैं फालतू विकल्प कर करके अपने कर्म बंद क्यों करूं? इस शरीर से कब कौन से द्रवच्छेद काल भाव में कौन सी नियति में कौन सी प्रभावना होनी वो खचित है। हम तो ज्ञाता दृष्टा रहो बस। तो मैंने एक भी राग कभी किसी से भी राग देश नहीं बताया किसी के खिलाफ कि मन लोग खराब है, कि डॉक्टर साहब खराब है, कि नीति खराब है, कि फला खराब, कभी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। पुण्य होता रहा, इकट्ठा होता रहा पुण्य। एक बार हम अजमेर गए तो अजमेर से लौटते समय 2 दिन के लिए वहाँ रुक गए। अब 2 दिन रुके तो प्रवचन तो होने, प्रवचन हुए तो उस समय डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। शिविर जैसा लग गया, तो 500-700 लोग आ गए थे पहले, खूब आ गए पहली बार में। और जबकि ऐसा टाइम नहीं था, लेकिन आ गए लोग खूब। और बच्चों को भी 2-3 टाइम लाभ हुआ, 3 टाइम लाभ हुआ। सब रिकॉर्डिंग तो सुनते ही। बिल्कुल तत्काल उन्होंने पीयूष से कहलाया कि अगस्त में तो हम नहीं बुला सकते, लेकिन अक्टूबर का शिविर पक्का। लो अब जाना शुरू हो गया। हम नहीं होते हुए कार्य की आलोचना कभी नहीं करते, और होते हुए को सहज भाव से स्वीकार करते, उसका दोष किसी को नहीं देते। ये साधना है, ये कह रहा हूँ, ये साधना है। हमारी कल्पना के अनुसार नहीं हुआ सो हम दुखी हो गए, ये दुर्विकल्प है। हमारी नहीं चली तो नहीं चली, तुम अपनी चला लो, अपनी खींच लो। अब ये कितने दुखी होंगे ऐसे वाक्य कहने वाले, कितने दुखी होंगे। मैंने जब एक डायलॉग बोलता है ना, थोड़ा सा भी एक डायलॉग, उसके पीछे कितना दुख होता होगा, कष्ट। ये दुर्विकल्प। फिर से कह रहा हूँ, द्रवगुण पर्याय अर्थात समय को जानने वालों को दुर्विकल्प नहीं होते, नहीं होते। बस दुर्विकल्प नहीं होना साधना है बस। अब आप आगे लगोगे तो हम ऐसे कहेंगे, बताओ आज 1 करोड़ सही में लॉस हो जाए तो तैयारी करो, कैसे दुख नहीं हुआ। अब लगाओ समय साधना, अब लगाओ 1 करोड़ लॉस हो ही जाए तो क्या क्या होगा तुम्हारे फ्यूचर में, वर्तमान में, सब लिखो। और फिर निराकुल कैसे हो गए, निर्विकल्प कैसे हो गए, इसकी साधना करो। लिखो, बिल्कुल लिखो। हमने भी बहुत सोच के निकली है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ऐसे एक शब्द नहीं बोला, बहुत लंबी चली है पूरी चैन। भवितव्य आखिरी में भवितव्य स्वीकार कर लिए, अब नहीं हुआ तो हमें क्या कर पड़ रहा है। इस देह को भोजन पानी है ना, और नहीं है तो देह छूटने का काल ही आ गया, वो समाधि का नंबर आ गया तो आ जाएगा। हम क्यों टेंशन करें। आत्मा में तो कुछ कमी पड़ती नहीं, उसी दिन से निकल पड़े, क्या करना अपने। और बहुत लंबा सोचा है तो अभी मैंने कम बोला है। मैं तो चाहता हूँ सब लिखो, बोलो हम तुम्हें साथ ना दें, तुम हमें साथ ना दे तो दुर्विकल्प क्यों ना करोगे। सोचो, हमसे पहले हमारा पति मोक्ष चला जाए या पत्नी मोक्ष चली जाए तो हम उसके मार्ग में साधक बाधक कैसे बनेंगे और नहीं बनेंगे, दुर्विकल्प नहीं करेंगे। बच्चे सोचो, जाने वाला तो जाएगा ही भवितव्य, तुम्हारे रोकने से रुक तो जाएगा नहीं, लेकिन वो दुर्विकल्प कर करके कर्म बांधते रहो। अरे पहले पति कौन है ये तो सत्ता से नक्की करो, पत्नी है कौन सत्ता तो नक्की करो। 2 मिनट का स्वांग है जी, अगले जन्म में तुम पहचानोगे भी नहीं। आप पिछले जन्म में हमारे कोई थे, आपको खबर है? क्या कुछ खबर है नहीं। जबरदस्ती थोड़ी सी देर के स्वांग को हम जन्म जन्मांतर के स्वांग में बदल देते हैं। हम ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो हो ही जाएगा। दुर्विकल्प करने वाला, अच्छी भाषा है, लिख लो बिल्कुल। दुर्विकल्प करना अपने मोक्ष मार्ग में परम अंतराय, घातक अंतराय, यूँ समझ लो। परम तो क्या कहूँ, बहुत बुरा अंतराय। जैसे दान में अंतराय डालने वाला दान नहीं दे पाया, दृष्टांत। दान में अंतराय डालने वाला कथाओं में बहुत है। दान में अंतराय, ये मासूमवासी हैं, इन्हें तो मैं ही दान दूंगा। मंत्रियों ने कहा महाराज कोई के घर थोड़ी जाती है, तो जिसके घर उनकी विधि मिल जाती है वहाँ जाते हैं, आहार की वहाँ जाते हैं। आपके घर थोड़ी आ जाएंगे महल में सीधे। तो ठीक है, सारे नगर में मुनादी पिटवा दो कि कोई भी आहार नहीं देगा। अब 3 महीने तो खुद ही आहार नहीं दे पाए, और बाद में भी नहीं दे पाए, फिर तो मरण ही हो गया उनका। चाहे महावीर का जीव हो और चाहे वो बलभद्र नहीं इसके कंस का जीव, उग्रसेन नहीं, उग्रसेन कंस का जीव, तो यही छूट गई।
अंतराय तो उग्रसेन ने डाला था ना। हाँ, उग्रसेन ने डाला था, फिर निदान माना था कि हाँ। बनूंगा उसको। वो उसने तो निदान माना, मुनि ने तो। तो कंस तो वे मुनि थे, और निदान कब बनता है, उग्रसेन ने किया। हाँ हाँ परेशान। पॉइंट समझ में आया? हाँ, मैं भैया सब मोक्ष में जाओ, चले जाओ, हमसे पहले चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। क्यों? एक गुरु भी ऐसा सोच सकता है, इतना योग से चला गया मोक्ष में, तो हमारी समाधि कौन कराएगा? अभी मत जाना। क्यों? अभी प्रभाव न करने मत जाना, ग्रंथ लिखने मत जाना, पहले हमें निपटा दो। तो तुम ही निपट गए। अरे हमारी समाधि के लिए किसी की जरूरत नहीं। पंडित साहब हमेशा ही कहते थे, हमारी समाधि के लिए किसी की जरूरत नहीं। कभी नहीं बाधा डाली कि तुम के बे की हो जाएगी। क्योंकि समाधि खचित है, हमारी साधना खचित है, उससे ज़्यादा तुम कराओगे भी क्या, कम कर। तो निष्प्रयता ये है साधना। समाधि होने को स्वीकार- निष्प्रयता को सब स्वीकार करो, निष्प्रयता से भविष्य को स्वीकार करो। दोष मत देते, दोष देने की आदत साधना बिगाड़ देती है। हमारी इतनी जिंदगी बेकार चली गई, अब क्या बताएं। ध्यान रखना, जैसे जैसे घर में आप दोष दे रहे होगे तो हमारे वक्त समय शिखर में आके भी दोष ही दोगे। अच्छे खासा चल रहा था, बढ़िया खासा, इतनी सी ने कह दी, अब हमारा मान लो आपको किसी आपको पता लग जाएगा पंडित जी ने, यानी किसी ने पंडित जी को बढ़ा दिया हमारे बारे में, और इसलिए पंडित जी हमें देख के नहीं मुस्कुरा रहे, इसलिए हमें देख के वो भोजन नहीं कर रहे, या हमें देख के बात नहीं कर रहे, या हमें ऐसे। अब जरूर आग लग गई। कौन बढ़ा है? एक दर दूसरे को बढ़ा नहीं सकता, कहा हुए लगे। मैंने अपने उसमें लिखा था पंडित साहब के बारे में, तो मैंने उसमें लिखा पंडित साहब इतनी कच्ची कोठी है, कहानी कच्ची होंगी, वो एक आदमी आके चला जाएगा उनको। और इतने कमजोर होंगे कि वे किसी बातों में आ जाएंगे। मुझे कभी डर नहीं लगा कि मेरे बारे में लोगों ने उनसे क्या कहा, क्या डर। मेरे उदय से ज़्यादा क्या होगा, भविता से ज़्यादा क्या होगा। और वे करुणाशील है, वेद विज्ञानी है, सारी दुनिया को वेद विज्ञान सिखा रहे, और वे बातों में आ जाएंगे। मैंने हम उनमें शंका कर रहे, मैंने गधों को पहलवान समझ के अपने गुरु में शंका कर रही, पे कमजोर होगी, बिड़ा दी होगी, बिड़ा दी होगी, बिड़ा दी होगी। अरे कहाँ बिड़ाएगा, कौन बिड़ाएगा? तो ऐसे साधना है। साधना का मतलब समझ गए, ये साधना, अपने गुरु में शंका पैदा नहीं होना, ये साधना है। शिष्य का मोक्ष रुक जाए ताकि अपनी समाधि हो जाएगी, तो मिथ्यात्व है। शिष्य चला जाए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आनंद ही साधना है। क्या कहा? मेरा आनंद ही साधना है। मुझे क्या करना? आजाद तो समाधि का घातक है। मित्रानुराग, मित्रानुराग का नाम इष्टानुराग समझ लो। माँ मित्र है तो शिष्य, पुत्र, जो हितैषी है वो है। हाँ बस। तो इष्टानुराग वो तो समाधि का बाधक है। पंडित जी आप हमारे इष्ट हो तो आप बने रहो, बस हमारी समाधि करा देना, बस हम तो इतने ही चाह रहे, फिर आपका कुछ भी हो। मैंने तो तुम तो इष्टानुराग नाम का आशा कर रहे हो। समाधि कैसे होगी तुम्हारी? कभी नहीं होगी। समाधि किसका नाम है? जहाँ किसी से भी आशा नहीं। निराश है, निराश। निराश मतलब खराब शब्द नहीं है। हताश बुरा शब्द है, और निराश बीतराग शब्द है। निर्गता आशा, हाँ, इसमें से आशा चली। मैंने बीतरागता का नाम है निराशा, हताशा नहीं है ये। हताशा बुरी चीज़ है, निराशा अच्छी चीज़ है। नहीं समझ में आया? को बहुत कंफ्यूज हो जाते लोग इसमें। अपन निराशा कोई बुरा समझ लेते, भैया होकर निराश सब जग भर से, तो बात स्पष्ट ले दी, जग भर से। अब सिद्ध शरण में आया, इसका क्या मतलब है? वहाँ भी निराश का अर्थ सारे जगत में फैल होके आया, ये नहीं कह रहे। सारे जगत में सुख का कारण नहीं मिलेगा, ये आशा नहीं रही, नहीं है ना कहीं सुख, तो ये आशा नहीं रही, इसलिए होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में आया। निराश माने पिटपिटा के आ गए। कोई ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई ने हमें फला नहीं करा, ये नहीं। हताश अलग शब्द है और निराश अलग। उदास और निराश दो अच्छे शब्द है साहित्य। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाववाचक संज्ञा में बहुत फेर फ्यार हो रही है। मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वो भाववाचक संज्ञा ही है रोज के रोज। मैं भाववाचक संज्ञा की अर्थ कर रहा हूँ तेरे दिनों से। मैंने पंडित साहब ने उदास खूब लिखा है, हाँ उदास, हाँ उदास खूब लिखा है।
नी आस, नी आस, और विसर्ग संधि है से रा बन जाता है उसका, विसर्ग संधि। निर्गता आशा, आशा चली गई। तो आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, क्या बुराई है। हम ऐसे पीड़ित होके नहीं बोले अब हम तो निराश हो गए तो तुम फिर द्वेष कर रहे हो, दुखी हो गए, हैरान परेशान हो गए हो, तुम्हारी भाषा बता रही तुम दुखी हो गए। निराशा तो बहुत अच्छी चीज, जैसे शक्कर से दूध मीठा होता है, इसके अलावा सब चीज़ों के प्रति हम निराश हैं। क्या मतलब, नमक से मीठा नहीं होगा, सोना चांदी से दूध मीठा नहीं होगा, इसको निराश कहेंगे? नहीं, इसमें क्या बुराई है? सोना चांदी से दूध मीठा नहीं होता तो नहीं होता, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हमें क्या दिक्कत है? ये निराश, शक्कर से मीठा होता है, बस खत्म। बाकी सबसे हमें मिठास की आशा नहीं, तो निराश हो गए। निराश माने हताश, दुखी, पीड़ित, वो नहीं। शक्कर से मिठास की आशा, बाकी सबसे मिठास की आशा नहीं, बस ऐसे आत्मा सुख का सागर है, बाकी से हमें सुख नहीं होता, हम सबसे निराश हो गए। निराश तो बहुत प्यारा शब्द है। आगे बात समझ में आई? तो अब लो साधना का है नाम, साधना के लिए समय नहीं चाहिए। अभी सबको ऐसे ही लगता है ये लोग खाली बैठे ना, सब साधना कर रहे हैं साधना तो इससे नाम हो, आपको आशा कितनी टूटी, कंप्लेंट कितनी टूटी, और विकल्प कितने, दुर्विकल्प, दुर्विकल्प माने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विकल्प, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध। हम भगवान की बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं तो अब हमारा भला जरूर होगा, ये दुर्विकल्प है। पुण्य तो हो जाएगा, पुण्य में क्या है, भगवान की पूजा पाठ कर रहे 2, 4 से 8 घंटे, मान लो जो भी कर रहे हो आप, यहाँ भी 24 घंटे रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन पुण्य में धर्म मानना या पुण्य से सुख की आशा करना तो दुर्विकल्प है। क्या बोल रही है? पुण्य में धर्म या पुण्य से सुख की आशा। अब तुम तो ये साधना मान ली, तो ये दुर्विकल्प है। साधना समझो, साधना समझो, खाली बैठ जाने का नाम साधना नहीं है, और सचमुच साधना खाली रहती है। व्यस्त हो जाने का नाम भी नहीं खाली बैठने, हाँ, वस्तु स्वरूप को जानती। क्या सब गजब आनंद का मार्ग होगा, ये तो सोचो। अब पढ़ो जरा, सम्यक दृष्टि क्षम्य रानियों में के काल में भी व्यस्त होने पर भी व्यस्त नहीं होती। उदय उदय में व्यस्त होता है, और पारिणामिक अव्यस्त होता है। जल्दी बोल के कुछ समझदारों के लिए। उदय उदय में व्यस्त होता है, और पारिणामिक अव्यस्त होता है, वो अव्यस्त व्यस्त मग्न है, बस क्या करना है, तो साधक हो गया बढ़िया आराम से। बताओ चिंतामणि वाले को क्या क्या दुर्विकल्प होंगे, बोलो चिंतामणि वाले को क्या दुर्विकल्प, चोरी ना हो जाए, सुगंध ना उड़ जाए, वजन ना उड़ जाए, क्या होगा इसका? चिंतामणि के जानने वाले, समय के जाननहार को समय की चिंता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व है, हमें खालीपन चाहिए, और खालीपन तो बहुत खतरनाक है यदि आत्मा में उपयोग ना लगे तो। आप क्या बोले, उदय में व्यस्त होता है, उदय उदय में व्यस्त होता है, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान। तो जो अब जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो ये उदय उदय में व्यस्त है, और भगवान आत्मा तो अनादि अनंत अव्यस्त है, वो व्यस्त थोड़ी है, वो तो अनादि अनंत रिलैक्स रूप है, ध्रुव रूप है, आनंद रूप है, उसका नाम तुम कुछ भी डाल लो, तो अव्यस्त है। भगवान आत्मा सदा अव्यस्त है। हमने आपसे कहा है, आज आपने लिख के दिखाया, वो सब दुर्विकल्प है, पूरा उल्टा है। क्यों दुर्विकल्प, क्यों? सब पत्नी में अपनी मानता हूँ, तो तुम्हें मानने से हो तो नहीं गई, आत्मा तो आत्मा में ही रहा, उदय उदय में रहा, तो उदय की चीज को आत्मा की चीज मान लिया, ये दुर्विकल्प है। साहब यदि हम अपनी नहीं मानते तो इतने साल कमाने खाने में और मकान बनाने में और पैसे जोड़ने में व्यस्त क्यों हो जाती? कि उदय उदय में व्यस्त है जी। देखो बस साधना इतना ही है कि उदय उदय में व्यस्त रहा, हम तो रहे नहीं व्यस्त। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा कैसे व्यस्त हो जाएगा? समझ में आ रही कुछ? दर्पण, ये दर्पण ही देखो, इसमें कितने लोग आते जाते हैं, सबका छुए पूरा पत्ते हिल रहे, देखो इसमें अभी से पत्ते हिल रहे हो, तो बेचारा दर्पण तो बहुत व्यस्त है। बोलो कि उदय उदय में व्यस्त है, दर्पण तो अव्यस्त है।
ऐसे आत्मा तो अनादि अनंत एक रूप है। ये है साधना। करो साधना, कितनी करना है। हमने जब भी कंप्लेंट करेंगे तो वो व्यस्त को आत्मा मान लिया, हमने औदिक भाव को आत्मा मान लिया। हमने बहुत काम किए, हमने बहुत दुख झेले, क्या बताएं। तो साधना के नाम पे जरा उससे छूट गए तो थोड़ा रिलैक्स लगने लगता है, तो जी मिथ्यात्व है। अरे साधना में कुछ भी नहीं बदलता। अनादिकाल की कंप्लेंट मिट जाती है, क्योंकि मैं अव्यस्त था और आज भी मैं व्यस्त नहीं हूँ, अव्यस्त हूँ, और भविष्य में भी अनंत काल तक मैं अव्यस्त रहूँगा। ये है वो आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जिसको कह रहे हैं। इसको देखना साधना है, इसको देखना साधना है, ऐसा अनुभव करना, ऐसी फीलिंग करना साधना है। दुर्विकल्प मत करो। कई बार मैं प्रवचन में कह चुका हूँ कि पहले भी अनादिकाल से आज तक मैंने कोई भूल नहीं की, और एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। अनादिकाल से आज तक एक भी व्यक्ति ने। अब ये 2 लाइन बड़ी दमदार है, बड़ी दमदार। सोचो, भूतकाल में कौन कौन ने आपको हैरान किया? कोई नहीं, अन्याय कर ही नहीं सकता था कोई। भूतकाल में हमने कोई गलती की नहीं और किसी ने हैरान किया नहीं। अब 2 लाइनों में बहुत दम है। उपदेश शैली से पीड़ित हैं, उपदेश शैली से। नहीं पंडित जी, बहुत मैं भूल आपको। हाँ तो यही तो कह रहे, भूल आपको। भूल आपको माने पारिणामिक, परिणामी माने अव्यस्त, परिणामी माने उदय से पार, निर्दोष, परिणामी माने शिकायत से पार। परिणामी के जो मतलब ही नहीं मालूम। जो कभी भूल करता नहीं, कभी भूल करता नहीं, भूल होती नहीं, पर्याय में भी भूल नहीं हुई, पर्याय में भी भूल नहीं हुई, केवल उपदेश शैली है। तो आनंद करने लगो, सुन, बस हो गया काम, खत्म। एक लाइन पकड़ के अटक रह जाओ, बस हो गया काम। मैं फिर कह रहा हूँ, समय मिलने पर साधना नष्ट करते हैं लोग। कैसे? वही परिस्थितियों की शिकायत, आलोचना। टाइम लगाएं काहे में? टाइम लगाना तो पड़ेगा कहीं, और हम कह रहे टाइम लगाओ मत। टाइम जहाँ लगा है वहाँ लगा हुआ है। फिर अच्छी भाषा में बोलो, औदिक भाव, औदिक भाव में व्यस्त है। मन का औदिक भाव, वचन का, काया का औदिक भाव, उसमें व्यस्त है। हम तो सदा अव्यस्त हैं, ऐसा देखना साधना। नहीं घटता, नहीं बढ़ता, नहीं जन्म, नहीं मरता। कितना पढ़ा इसमें? पढ़ा ना पूरा पाठ? ये है तो सही पूरा साधना का। इसमें कौन सी लाइन में साधना नहीं लिखी? बताओ कौन सी लाइन नहीं लिखी? सदा ही मुक्त है। सदा ही मुक्त है, मुक्त होना ही नहीं है। सब लिखा तो है। फिर कह रही है, लिखा हुआ पढ़ना साधना नहीं है, लिखा हुआ देखना साधना है। जल्दी क्या गया? हम क्या करते हैं, वो भजन गा लिए 2-4, हाँ शांति हो गई। अरे लिखा हुआ देखो, ये साधना है। लिखा हुआ कब तक पढ़ोगे? लिख के इसमें लिखा हुआ मैं आत्मा हूँ, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अरे आज तो पढ़ ही नहीं पाए कि मैं आत्मा हूँ। हम कह नहीं पढ़ पाए तो होगी नहीं, ये तो बता, होगा आनंद। इसमें लिखा था तुम आत्मा हो, तुम आत्मा मान लो। साधना कितनी सरल काम है। एक भी उपयोग नहीं बदलना, एक भी प्रयोग नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, कुछ क्रिया नहीं बदलना, कुछ नहीं करना। साधना देखो बस। इसको अपन ने कहा था, सदे हुए को देखो। सदे हुए, द्रव्य गुण पर्याय सदा हुआ है, उसको देखो, बस साधना हो गई। अब नेगेटिव साधना तो बहुत लिखी जाती है। हाँ, नहीं समझ। अभी हम फिर कह रहे द्रव्य गुण पर्याय के विरुद्ध सोचना दुर्विकल्प है, एक लाइन में होगी बात। लेकिन मैंने देखा है, अपने मन के अनुसार काम नहीं होता तो दुर्विकल्पों का शुरुआत हो जाती है। इनने भिड़ा दिया, हम अच्छी खास चली जाती। उनने फ़ोन नहीं करो, हमने कही थी फ़ोन कर दो, बुला लेते। 6 महीना से रह रहे यहाँ, 1 साल हुआ रहते रहते। कहूँ तो मन हुई है बजावे को, ऐसे थोड़ी नहीं हुई है। वो पूरा दुर्विकल्प, 1 सेकंड में पूरे दुर्विकल्प समाप्त। जो होता है भविता मुझे स्वीकार, बस। साधना का अर्थ बोलो, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करना साधना है। क्या कहा?
भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करना। सहज भाव मतलब इनने बिड़ा दिया, उनने कर दिया, इनने डिस्टर्ब कर दिया, उनने फला कर दिया, इनने मदद कर दी। कौन मदद करे कौन? मैंने कहा ना भविता को स्वीकार किया कुछ। खूब जयपुर जाना हुआ, खूब शिविरों में गए, फिर सब वो जब भवितव्य था तो कौन नहीं रोका फिर? अब मैं जब कल्पना करता हूँ इनने बिड़ा दी है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इसकी प्रैक्टिस करो। 1 लाख चला जाएगा तो, 1 करोड़ चला जाए तो, पत्नी का मरण हो जाए तो बच्चों, अब जो कहा है ना बिछड़े उदय प्रयोग, तो बिछड़ोगे तो सही, अनादि से ही बिछड़े ही हो, लेकिन माना नहीं तो दुर्विकल्पों ने हमें दुख दिया। पत्नी तो भिन्न नहीं है, पैसा तो भिन्न नहीं है, लाभ हानि तो जो होना है समय से हो ही रहे, शरीर तो परिणाम ही रहा अपने समय से। हम नहीं मान रहे, ये दुर्विकल्प है भाई। फिर से कह रहे क्या कहा, विचरूं उदय प्रयोग, तो वो विचरते तो उदय प्रमाण ही है, उदय प्रमाण ही विचरता है, लेकिन तुम शांति से तो नहीं रहे तो दुर्विकल्प हो गया। उदय प्रयोग उदय अनुसार चेष्टा नहीं, उसको सहजता में स्वीकार। हाँ ये इसका नाम साधना है। अब बताओ साधना के लिए क्या चाहिए आपको? समय कहाँ चाहिए अलग से? और इसलिए मैं कहता हूँ सदा आनंद करो। क्यों सदा आनंद? सदा वस्तु पारिणामिक भाव है, उदय उदय में है, पारिणामिक में। जिन मान में कहीं नहीं लिखा कर्म के उदय की चिंता करो, उन्होंने तो ये कहा कर्म का उदय आत्मा को छूता नहीं। कर्म के उदय में तुम्हें क्या दिक्कत? कर्म का उदय तुम्हें कहाँ आ रहा है? हाँ तेरे में तो नित्य ज्ञान का ही उद्योत हो रहा है। क्या कहा? तेरे में तो निरंतर ज्ञान का ही। अब बता जबरंतों की कितनी मधुर गाथाएं हैं। निज भाव को छोड़े ही नहीं। अब बताओ आनंद करो ना। किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। अब किंचित ग्रहे तुम कहा, अब इससे आगे क्या बोले? बोलो मामला खत्म। नहीं तुम हो ही खराब, तुम जानबूझ के दुख दे रहे, हमें सब पता है। तुम्हारे मन में क्या पाप है हमें सब पता है। अब वो कल्पना कर करके बिल्कुल सोचो, चंदन वाला क्यों सुखी थी? बस इसी लाइन पे सुखी थी। चंदन वाला ये नहीं करा, अरे भैया दिन भर चक्की चलाओ, फिर बर्तन मांजो, सेठानी सारे काम करा रही, साधना के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हे भगवान साधना के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। अरे साधना के लिए टाइम नहीं चाहिए, हर समय होते हुए परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करना साधना। लिखो अब इसे इंग्लिश से लिखो, वो पूरा जितना फिर लिखा ना। बोलो इन सब बातों में सहज भाव से कैसे स्वीकार करें? और हम तो कह रहे आत्मा भिन्न है, बस खत्म। तुम्हारे मानने से ना तो किसी का जीवन है, ना मरण है, ना इसका परिणाम है। अब अपन कहा हुआ फोगड़ में दुखी हो रहे, मिथ्या दृष्टि का दुख, फ्री ऑफ चार्ज दुख, बिना कारण का दुख है। बिना कारण का दुख, बिना कारण में मिथ्या। मैंने कोई जिसे दुखी कर रहा है इसलिए दुखी नहीं है, बिना कारण दुखी। समझ में आ गई बात? तो आत्म साधना के लिए खूब सोचो इन विषयों पर, नहीं तो हम, मुझे पता है फिर तुम लोग हम समय शिखर जी में मिल जाओगे तो फिर शिकायत करते फिरोगे। कहीं शिकायत? मैं साधना के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। हमारे में सबको यही शिकायत रहती है, हमें समय नहीं मिलता, हमें समय नहीं मिलता। तब मैं खुश सोच में समय काय के लिए नहीं मिलता, साधना के लिए या पढ़ने के लिए? तो पंडित साहब ने बहुत कहा क्या इतना समय मिलता है, दुर्विकल्प नहीं करो तो पूरा समय साधना में जाए। देखो स्वयं प्रक्षाल करने जाओ, अब दुर्विकल्प हो रहा है अंदर जबरन। हम यहाँ में कहा बस लोग तो प्रतिष्ठा कराए चले गए, पैसे दे गए, पैसा से हो गई प्रतिष्ठा, और महाराज चले गए नाम लिखा के अपने। अब बस देखो कैसे जाली पड़ रही, वो कीड़ा पड़ रही, वो धूल पड़ रही, अब हम सफाई कर रहे। और हमारे करने से होगा भी क्या? कल परसों फिर वैसे ही हो जाएंगे, 1 साल बाद आओ ऐसे ही मिलने तक कर दो ये चलो, का पंडित जी ने कही तो कर दो। अब पूरा काम भी हो गया, भवितव्य में सारा काम हो गया, और दुर्विकल्प का दुर्विकल्प बनाया। एक भी विकल्प अच्छा नहीं आया कि एक भी विकल्प अच्छा आया होगा। और ज्यादा दुर्विकल्प करना, पंडित खुद तो आती नहीं। हमें बढ़ा देते।
हिंसा अपन करो, अब हम जी मर रहे पाप अपन लग रहे हो, अपन कहाँ मिल रहा, अपने भगवान तो भी बढ़िया सीमत है। इन भगवान से हमें क्या लेन देन, 20 पंथा हमना है फला है। बहुत बढ़िया। है ना? हम कर अब समझ में आ गया, दुर्विकल्प का नहीं होना बड़ी साधना है। होनी को स्वीकार करो, भविता को स्वीकार, पंडित साहब ने कहा होनी को स्वीकार करो, करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। बता कहाँ कटे ना, फिर काम करेगी नहीं, और देखो कोई काम नहीं कर रहा, सब चले जा, पानी हम अकेले भर रहे, पी सब रहे, सब्जी हम बना रहे, और करेला आते तो छोड़ के पक गई। और हाफज आम खिलाओ तो 2-2 3-3 ले लेंगे। अरे तो हम एक बात कह रहे, जिसके पेट में नहीं जाना, वो बता रहे थे, किसी को दिए वो 2 बंदर ले गया। अपन कल्पना करते रहो, हमने दिए उनने लिए, कि किसी ने 2 बंदर ले गया। कहाँ करोगे तुम? जब इसका मजा लेने का नाम साधना है भाई। कितना आनंद ले सकते 24 घंटे, बोलो जब क्या। हम तो कह रहे इस बात का आनंद लो कि कोई सरासर दूसरे की बदनामी कर रहा है, अपन हंस रहे, क्यों हंस रहे? कि देखो ये दोनों तो बेवकूफ है, करने वाला और रोने वाला। हाँ वे तो ये रो रहे और बदनाम कर रहे, या हंसी उड़ा रहे, या कैसी कर रहे, तो देखो बेकर्म बांध रहे फोकट में, और जी कर्म का होता है अच्छा खासा कट रहा था, लेकिन रू करके कंप्लेंट करके जी अपन कर्म बांध रहे, ये तो कर्म बांध रहे। बाकी देखा जाए कछु भाव नहीं, ये भी पवित्र भगवान, ये भी पवित्र भगवान, अपन दोनों पवित्र भगवान। देखो इनकी निर्जना में निमित्त बनी, और अकर्ता देख रहे होंगे तो अभी बच जाएंगे। ऐसा नहीं, उपास करने वाला उपास करती, 4 गुण स्थान 5 गुण स्थान में उपास करती, हिंसा भी होती, हिंसा में निमित्त होती, मिला के देता। अब कई बार वो निर्दोष पेट का विचार, 5 गुण स्थान बढ़ती से कल्पना नहीं होती ना ऐसी आप लोगों को। अरे वो निर्दोष पेट गया नहीं है, कर्म के उदय में निमित्त है। अपन मजा कर रहे, क्यों? हमें पता है सब, कौन किसको मारे, कौन किसकी हंसी उड़ाए, खचित पर्याय है, वे भी भगवान, ये भी भगवान। अपने सीख देना देती दे लो, देखो भाई तुमने कह दिया सो कह दिया, अकर्ता जरूर देख लेना, अपनी को अकर्ता देख लेना। और सुनो, आ चुकी बात पहले, दूसरों का उपास करने से अपन उपास के पात्र बन जाएंगे। उपास से उदीर्णा होती है, ज्ञान घटता है, उसमें लिखा है भावदीप का, ज्ञान घटता है, क्षोभसम घटता है, समझदारी घटती है, भेद विज्ञान की शक्ति घटती है उपास करने से। सही एकदम सही। ओहो। उदीर्णा होती है ज्ञानावरणी कर्म की, उदीर्णा होती है। आगे बात समझ में आई? तो समझ में भी आ गई, अपन तो दोनों देख के आनंद करते हैं। अब मान कोई रोता रोता आ गया, भैया हमने तो अनजाने में बहुत पाप कर डाला, हमें तो पता ही नहीं था ये भगवान आत्मा है, हमने तो इनकी बहुत मजाक उड़ाई। अरे समझ में आ गई? तो सुनो, अब अकर्ता देख लो पुराना, हाँ, पूर्व में भी देख लो, पुराना अकर्ता ही देखो, वो तो उसका निमित्त बनना था, निर्जरा का सो तुम्हें विकल्प आए, तुम तो अकर्ता ही हो, अकर्ता देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो देख लिया ना, अपन ने बेकार करा तो खत्म हो गई बात। मैंने एक ही रास्ता है कि तू उदय को उदय में व्यस्त देख, और परिणामिक अर्थात ध्रुव भगवान को अभ्यस्त देख। कब? भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, और भविष्य। ये त्रिकाल साधना हो गई, एक लाइन की साधना है। बताओ काबू आफत ले रहे। अब कई लोग लड़ाइयाँ बहुत मस्ती हैं, मुझे पता है त्यागी व्रतियों में लड़ाइयाँ बहुत मस्ती का है। हमने माला को नियम ला तो इनने तो कह दी पूरा चौका उठाओ, 7 बज गई, कम माला फेरे, बता लो, खुद तो समाधि सामायिक करवे चले गए, हम चूल्हे में चले गए। सत्य क्या है? देखो भाई हमारे भवितव्य में इतनी योग्यता है, यही काम हम कर लेंगे, तुम जाओ सामायिक कर, दूसरा सामायिक करेगा, तुम्हारी सामायिक अपने आप ही होगी। तुम जाओ मेरे आंखों को स्वाध्याय करो। पंडित साहब मेरे सेवा नहीं कराते थे शाम को, मैंने सेवा नहीं कराते थे। तुम्हें पंडित हमें सेवा का अवसर नहीं मिलता, सब सेवा करते। बोले सेवा को समझो, ये तो इन लोगों से हम इसलिए हाथ पैर दबा लेते हैं कि इनकी भक्ति बनी रहे। पढ़ते लिखते तो है नहीं है, गांव के लोग, आदमी कोई भी सामान्य लोग हैं, उनकी भक्ति बनी रहे देवशास गुरु में, साधर्मियों में, इसलिए हम पैर दबा लेते। हमें कोई मतलब नहीं है इससे, और न ये कोई सेवा है। जैन शासन की निर्दोष प्रवचन करना भी सेवा है।
तुम बड़ी सेवा को समझो, हाथ पैर हम नहीं है, तुम भी हाथ पैर नहीं हो, समझो बड़ी बात को समझो। ये सेवा है, अच्छे से प्रवचन करिए, हमें तसल्ली मिले, ये सेवा है। महाराज जी बोले समझ गए? खूब सोचो, ज्यादा यही रचनात्मक काम है, सबसे बड़ी रचनात्मक काम है। एक एक लाइन के रचनात्मक बता रहा हूँ। जैसे हमें लगता है कुछ और करना है, बस फिर जे रह गया, साधना रह गई। सही सही सही। बोल जी, एक लाइन छूटी और साधना छूटी, फिर बस उलझ गई इधर उधर। समझ में आ गई? हाँ हाँ गजब है। तो साधना के लिए समय नहीं चाहिए, माला फेरने के लिए समय चाहिए, साधना के लिए समय नहीं चाहिए। तो साहब माला नहीं फेरे तो साधना हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। कैसे? कहते दिया भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर। आगे बता दिए, नार की त्रियांश सबके लिए बताया दृष्टांत। चंदन वाला क्या कर रही थी? टाइम मिल रहा था क्या उसे? 1 मिनट टाइम नहीं देती सेठानी, 1 मिनट टाइम नहीं दी, न खाने पीने को देती थी, न ढंग से कुछ करती थी। तो उसे पता था उदय उदय में चल रहा है, हम क्या करें। सेठानी से 1 सेकंड भी शिकायत नहीं रही दिमाग में, सेठानी से एक सेकंड भी अंदर शिकायत नहीं। ये भगवान कौन से कर्म का उदय आ गए, सेठानी एक बार भी नहीं सोचा, भी नहीं, कहना तो बहुत दूर की बात, यही साधना थी बस। चमत्कार कौन के घर में हुई? जिनके पास खूब समय था उनके घर में अतिशय नहीं हुआ आहार दान का। जिनके बहुत अच्छे भोजन थे, बहुत शुद्धता थी, खान पान थे, जो तैयार बैठे थे, उनके घर में अतिशय नहीं हुआ। अतिशय इसके निमित्त से हुआ जिसे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिली। क्या कह रहे? अतिशय कौन से हुआ? जिन्हें 1 सेकंड फुर्सत नहीं थी, बना नहीं सकती थी, पानी नहीं छान सकती थी, कुछ अतिशय इनके यहाँ हुआ। आगे बात समझ में आई? बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसलिए हम कहते हैं समय को समझने के लिए समय दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय समझ में आ गया तो साधना के लिए समय मत निकालो, मत व्यस्त रहो, जो है वही साधना। अभी जैसे मैं कहानी लिख रहा हूँ या कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, पता नहीं कब कौन सा भाव आता है, लिखने बैठ जाती, नहीं आया तो मत लिखो, कोई ना ठेका लो लिख रहे हो। कहानी आ गई लिख दी, नहीं कोई बात नहीं, और कुछ आ गया और कुछ सही। अपने ध्यान से ये दूसरों के, ऐसे अभी प्रवचन में कोई भी विषय बदल जाता है, वहाँ से हम अपना आनंद ले लेते हैं, खत्म, हमारा समय चला गया, हमारा 2 घंटा चले गए। कहाँ चले गए 2 घंटा? 24 घंटा हम अपने में हैं। अब इसकी कल्पना झूठी मत करो, 24 घंटा सचमुच तुम भी अपने में ही हो। हाँ, रियल में। निज भाव को नहीं तजत है, तो तुम बताओ अपने से बाहर कहाँ चले गए? तो अपने को सदा अव्यस्त देखना, ये साधना है। हजारों कितनी बार बोल चुका हूँ, जी लाइन बोल दे, यही छोड़ देंगे। समय नहीं मिलता, घर गृहस्थी में समय नहीं मिलता, पाप कूदे में समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय चला कहाँ गया? सब जगह बहुत शिकायत सुनी मैंने, रामायण में भी सब भाई बहन, तो समय नहीं मिलता, व्यस्त हो जाते हैं। अरे हम के 24 घंटा समय है भाई साहब। पंडित साहब कोई कभी ऐसे कहते, पंडित क्या बताएं समय नहीं मिलता, तो भैया देखो महावीर भगवान समय में भी 48 घंटे की दिन रात तो नहीं होती थी। क्यों? चौथे काल में कोई 48 घंटे का दिन रात तो नहीं होता था, उधर भी 24 घंटे का ही होता था। देखो जिन्हें कार्य करने की लगन होती है, लगन की बात कह रहा हूँ आपको। और इनकी ज्ञानमती का भी है, लेकिन इनका नरेंद्र मोदी 18 घंटे से काम करते हैं, खूब समय निकालते हैं और कितना सुव्यवस्थित बोलते हैं। एकदम। माने बहुत रेयर है हर संडे मन की बात। बिना नागा किए हर संडे 1-1.5 घंटे का लेक्चर, और बड़ा व्यवस्थित, सारे बिंदुओं को कवर करते बड़ा व्यवस्थित। मतलब कोई बता रहा था अभी आया है महावीर जयंती, काय पे नमोकार मंत्र पे, नमोकार दिवस। नमोकार दिवस पे बोली, अटेंड किया, बताओ अटेंड किया और बोली, पाठ किया, बोलो, और फिर बड़ा अच्छा प्रभावशाली है। अब ये ऐसे ही हो जाता है, वो
कहीं भी आए कभी भी बोलते चलते हुए नहीं, ऐसे होता हो। उसी व्यस्त कार्यक्रम कितने उसी व्यस्त कार्यक्रम में सुव्यवस्थित पढ़ाई लिखाई बोलना सब हो जाता है। एक दिन भी अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि वो अटकल पच्चू कुछ तो कह दी। अभी तक अपन ने इतने दिनों में एक बार भी ऐसा नहीं है। नहीं तो बेचारे जी राजीव गांधी तो इतना बदनाम था। राजीव गांधी, हाँ राजीव गांधी बिल्कुल बिल्कुल सोचता ही नहीं था, बिल्कुल कुछ तो ही बोल देता था वो। बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी। समझ में आ गई? कभी बहाने मत करो, पंडित साहब ने लिखा है कोई बहाना नहीं बना, कोई बहाना नहीं बना। मैंने कर्म के उदय का बहाना मत बनाओ, निमित्त खराब है, संयोग खराब है, फला खराब है, इतनी देर दुर्विकल्प मत करो, इतनी देर भी दुर्विकल्प मत करो। भाई साहब आपको तो सब अनुकूल है कि नहीं, गायक देखने के लिए हमें सब अनुकूल है। क्या कहेगा जल्दी से? हमें गायक देखने के लिए सब अनुकूल है कि साहब आपके संग गुजरेगी जब पता लगेगी, तो पता लग जाएगी, कब पता लग जाएगी हम गायक हैं। हर एक को ऐसा लगता है आपके लिए तो कोई स्मूथ ऐसे आ गई होगी तस्तरी में रखा हुआ मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं आ गया। परिस्थितियाँ उदय बे की बे हुई जो तुम्हें हो रही, हमें बस तो स्वरूप में फिर वही आता है, समय समझ में आ गया और साधना प्रारंभ हो गई। मतलब फिर कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को क्रियाकांड से नहीं बांधा, देखो स्पष्ट कहता हूँ, मैंने विवेक से बांधा। जैसे मैं कहता हूँ क्रियाकांड से नहीं बांधा तो अब भैया लड़ाई मच जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। देख लो सुमत प्रकाश बिल्कुल क्रियाकांड से रहित, शीतलाचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी। अरे मैं हमने इस एंगल में थोड़ी बोला था, हमने तो ये कहा कि मैं विवेक से मत है, तो विवेक से ये फायदा होता है कि कभी शीतलाचार नहीं होता। हमारा कॉमन सेंस कहता है मैं ऐसे खाना पीना उठना बैठना, विवेक की बात है बस। अब विवेक की बात है, उसमें हम ऐसे थोड़ी प्रतिमा है, वो तुमने कौन सी प्रतिमा ली है, तर्क लगाओ, हम नहीं पालेंगे ये चीज़, क्यों नहीं पालेंगे, वो तो प्रतिमा में है। अरे जो चीज़ अच्छी है वो हम पालेंगे, हमारी ताकत है, पालेंगे, उसमें क्या देखा। सातवीं प्रतिमा में भी यदि होता है मान लो, हमें अच्छी लगे, हमें नहीं करना। मतलब आप महिलाओं से बात नहीं करती, रात को बात नहीं करती, फ़ोन पे बात नहीं करती, ऐसा नहीं करती, हमें अच्छा लगता है। हमारा कॉमन सेंस, हमारा विवेक है। जिन्हें दुखी होना वे फ़ोन पे बातें करें। हमारा कॉमन सेंस ये कहता है जिन्हें दुखी होना हो वे फ़ोन पे बात करें, हमें नहीं होना। तो हमारा विवेक है। अब ये कौन सी प्रतिमा पाल रहे, अरे कोई सी हुआ है, हमें नहीं मानता, तुम हिसाब लगाओ हमारे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा विवेक का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, जो भी हो विवेक है उसके पीछे। ऐसे ही नहीं फालतू प्रमाद वाला नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं आप दिन में कब सोते हो, मेरी जब नींद आ जाती है। कितनी देर सोते हो, जितनी देर आती है। ये भी कोई फालतू है। अरे तुम अपने जैसे मत लगाओ, हमारे होता है, हम तुम जैसे नहीं है। रात को कब जग जाते हो, जब नींद खुल जाती है। अब आदमी को ऐसा लगता है कि ये उत्तर ही बेकार है। अरे ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर है। क्या खाते हो कि जो मिल जाता है, जो मिल जाता है, मैंने फिर वो थोड़ी खा लेते हैं फास्ट फूड वगैरह। योग्य मर्यादा के अनुकूल, मैंने जो हमारे अनुकूल होता है उसी में से ले लेते हैं, जो मिल जाता है उसमें से अनुकूल ले लेते हैं। मैंने एक मेरा मतलब है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका वो हमारे अर्थ अलग है, विवेक सम्मत है वो, तो हम सदा आनंद में रहते हैं। हमें कभी ये नहीं लगता कि आज ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही नहीं चाहिए और ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। आज तो हमारा झगड़ा नहीं हुई इन बच्चों से किसी से, तुम्हारी वजह से आज हमारी पूजा रह गई, तुम्हारी वजह से आज माला रह गई, तुम्हारी वजह से आज हम सामाई नहीं कर पाए और तुमने हैरान कर दिया, हम मर गए। वही दिमाग में घूम रहा है हमारी। और ये 24 घंटे साधना हो रही, 24 घंटे। अब बोलो क्या कठिन है, बोलो। खूब सोचना। अभी भी मैं जानता हूँ भविष्य में यही झगड़े फिर खड़े होंगे, मुझे आज का प्रवचन फिर सुनाना पड़ेगा कि साहब हमें साधना के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए पहली लाइन, एक लाइन में ही सब कुछ कहा था, उसी की व्याख्या करिए। समय को समझने के लिए समय चाहिए, साधना के लिए कोई समय नहीं चाहिए। कितना बढ़िया बताओ। अब हमने कह दी जाओ आप दो झाड़ू लगाया, हंस के लगाया, साधना हुई। ओ हमसे पंडित जी को पता नहीं होगा हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और ये पंडित जी को पता नहीं होगा हमारा पंडित जी को तो ये पता है तुम भगवान आत्मा हो।
अब वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब एक काम करो, तुम मत जाया करो झाड़ू लगाने, मत जाया करो। क्यों? कि तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं देख सकते, तो फिर झाड़ू लगाने वाले ही देखोगे। कितना सौभाग्य है। हम तो झाड़ू लगाने की करता देख रहे थे तुम्हें। तुम करता देखोगे, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हर जगह लगा लेना, हर जगह। बात समझ में आ रही? हमारा अहिंसाणु व्रत विवेक है, हमारा अहिंसाणु व्रत स्वच्छता है। इतनी बात कही पूरा कर रहे, स्वच्छता। आज हम फिर पूरी लैट्रिन बाथरूम साफ करके आए हैं। इधर सफाई करके अपने वहाँ कूड़ दिया, सारा यहाँ से हटा थी तो वहाँ कूड़ दिया। अब वहाँ ढेर लग गया दीवारों से, दरवाजे के पीछे। अभी जाके अभी भी एक काम छोड़ के आया, देख के आया ना, दरवाजों के ऊपर कैसे निशान लग रहे हैं। जहाँ जहाँ निशान लग रहे हैं वहाँ वहाँ जीव राशि उत्पन्न होकर मरती है। बाल्टी में इतना गंदा पानी, उसमें कितना कचरा, क्या कब निकला था, अभी मैं पटक के आया हूँ बाहर। यदि कोई भूल से डाल देता उसमें तो कितना कचरा फंस जाए उसमें। इतना कॉमन सेंस रखो, सबके सामने कह रहा हूँ, विवेक रखो। स्वच्छता हमारा अहिंसाणु व्रत है। जमीन पे काई बन रही है, मैंने काई बनी इसलिए कि वो सफाई नहीं की जा रही। सफाई नहीं करोगे तो वहाँ जीव पैदा होंगे, वो जीव पैदा होकर मरेंगे। तो ये हमारा अहिंसाणु व्रत है। बिल्कुल जाके चेक करो, कभी ये मत सोचो हमारा काम है कि तुम्हारा काम है। कर लिया हमने, फिर कर लिया। हमें सिखाते भी हैं और करते भी हैं। जब चारों जगह पूरी सेटिंग अच्छे से हो गई, अब हमें तसल्ली है। नहीं तो अपन ही पैर रखेंगे, आपको अंधेरे में क्या, एक तो वो अंधेरे ही समझ लो, और डार्क पत्थर है इनके लैट्रिन बाथरूम के, वहाँ जीव दिखते ही नहीं। वहाँ तो अपने चिंटी भी दिख जाए, वहाँ से दिखे ही नहीं। इल्लियाँ पड़ जाती हैं काई में, वो है जीव पड़े, अब वो मरेंगी। अंधेरे में अपन देखे चले जाएंगे ना। बिल्कुल बारीक बारीक मिट्टी भी कभी छेदों में से नहीं जानी चाहिए। क्यों? कि वो रुकती है। आप कभी गौर से देखो, पाइप के अंदर रुकती है। बारीक मिट्टी भी नहीं जानी चाहिए। जम जाएगी पथरी जैसी, चौक हो जाएंगी अपन आने वाले हमेशा। और फिर मान लो कोई ने सफाई करी वो एसिड डाल के, तो आपने वो पाप लगे। अब वहाँ जमा हो गया इकट्ठा, वो देखना कभी भी। मैं इसलिए वो नहीं लगाता, ये बास बेसिन बोले था, पाइप किचन के बास बेसिन हम लोग हटा देते हैं उसमें इतनी जीव राशि होती है। हमारा गर्म पानी, ठंडा पानी, साबुन का पानी, मिट्टी का पानी उसमें जाए मान लो, हमारे नीचे बाल्टी लगा देते, इतना निकलता है। बिच्छू निकले, जीव पड़ते हैं, तरस जीव। अब ये हमारा विवेक का अहिंसाणु व्रत है। अब तो झट साबुन से हाथ धो देंगे, वहाँ मरेंगे जी। समझ गए सभी लोग? बहुत साफ स्वच्छता रखो। हमारा पुण्य इसीलिए है, लोग खूब कहते हैं सूर्य प्रकाश का जाने कैसा वो है, जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छे से अच्छी जगह मिल जाती है रहने को, बढ़िया व्यवस्था मिल जाती है। तो ये मिलती है इसलिए कि हमें पूरा विश्व अपना घर लगता है, धर्मशाला नहीं लगता। हमें काम चलाऊ व्यवस्था नहीं लगती, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हम तो गतना करके छोड़ जाओ, हम नहीं करते ऐसे। अब नहीं करते मतलब अहिंसाणु व्रत। सबको इसलिए बता दिया कि सोच ऐसी होगी, अहिंसाणु व्रत ये है। काम करने में भी सावधानी। हम अपने कमरे में भी आप देखो, बिल्कुल जब भी खाएंगे पोंछा लगा देंगे, चींटियाँ घूमती रहेगी। आपको जरा शक्कर का, मीठे का, कोई चीज़ का, फलों के रस का भी डब्बे पे लग गया हाथ, तो चींटी आ जाएंगी वहीं। घी तेल पे भी जरा हाथ के इंप्रेशन भी रह गए ना, तेल का चिकना, घी का, जीव आएंगे, जीव मरेंगे, फिर अपन सरका देंगे। नहीं, हमारा इतना ही विषय। अब हम भले ऊपर से कहेंगे कि हमने प्रतिमा नहीं ली, लेकिन हमारा विवेक ही वही प्रतिमा है। हमारा विवेक बस आनंद रूप है हमारे लिए। सबके सामने इसलिए कहा, अलग अलग किसी को नहीं कहना, इसलिए सब ध्यान रखो इस चीज़ का। पूरे विश्व को अपने घर की तरह व्यवहार करो। हर संस्था को अपना घर समझो। हम अपना घर समझते, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी कुछ कहने की। जब भी ऊपर जाओ 2 मिनट भी मिल जाए, 2 मिनट कचरा उठा फेंक दो, इकट्ठा होए फिर काऊ 2 मिनट लगते हैं। अपने को तो आनंद होता है। मुझे इतना अच्छा लगा, मंदिर के ऊपर गया मैं छत पे, बिल्कुल साफ सुथरा,
एक फालतू चीज़ भी नहीं है, कुछ एक फालतू चीज़ इतनी सी भी नहीं ऊपर। बहुत अच्छा लगा। जो लोग नहीं गए तो ऊपर जाओ, 4 भगवान मुनिराजों के चरण है बढ़िया, उमा स्वामी की, हाँ बताओ 4 कितने अच्छे लगते हैं और बढ़िया वेल मेंटेन्ड व्यवस्था है इधर की अच्छी। बिल्कुल दूरदृष्टि से हमेशा सोचना चाहिए, बहुत प्रेम से सोचना चाहिए। भक्ति, अब ये प्रेम भक्ति अपने आप ही आएगी। अब वो मैं सच कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इतनी साधना का क्षेत्र ऐसा निराकुल कहाँ मिलता है। कहीं प्रतिमाओं की दिक्कत, कहीं पूजा प्रक्षाल की दिक्कत, कहीं पे मेंटेनेंस की व्यवस्था की दिक्कत। अभी जाके देखो तो मेंटेनेंस, हमें तो भैया पूज्य गुरुदेव श्री की इसलिए महिमा आती है कि जहाँ जहाँ हमें गुरुदेव श्री की उसमें ये मंदिर मिलते थे, कैसे साफ सुथरे, कैसी प्रतिमा चमचमा है, कैसी पूरी व्यवस्था है। जब अपनी है तो इसकी विकास की सोचो, इसको आगे बढ़ाओ, तन से मन से धन से। नहीं हो कोई बात तो समय लगाओ, भक्ति से करो बढ़िया, बहुत जोरदार भक्ति करो, कोई दिक्कत। समय हो गया है ना, सोचना सब लोग। निज निधि निज में बता